हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 आपका जो कंपनी वाली जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर में से हमने कॉल्स इन अरियर और नॉर्मल एंट्रीज हमने सीख ली थी। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा उसके नेक्स्ट लेवल। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस की बात नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसे देने से मना कर दे देन अब हम क्या करेंगे। इसको हम बोलते हैं फोरफिटेड करना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि बेटा कॉल्स इन अरियर के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, कॉल्स इन अरियर के ना ज्यादा कुछ क्वेश्चंस होते ही नहीं है, तो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज्यादा दिए भी नहीं। ठीक है, लेकिन इस आज की इस वीडियो के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा फोरफिट करना। ठीक है बेटा, फोरफिट कैसे करते हैं इसके अलग से बेटा कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना। चलो भाई, तो एक टॉपिक, चलो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। बेटा देखो, ये रहा टॉपिक बेटा हमारा। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं। ठीक है, फोरफिट ऑफ शेयर। फोरफिट ऑफ शेयर क्या है कि बेटा जब कोई आपको पैसा देने से मना कर दे, दैट उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है बच्चे, तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। एग्जांपल में क्या है, जैसे चलो ये वाला इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन मुझे अच्छी लगी है 36 बेटा, पुरानी बुक है ये, लेकिन आप देख लेना इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन होगा। XYZ लिमिटेड इश्यूड 5000 इक्विटी शेयर। भाई कितना इश्यू किया, 5000 इश्यू किया। करो भाई, इलस्ट्रेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, इलस्ट्रेशन नंबर 36। ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है बच्चे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके जी, तो 5000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। ठीक है जी, इशू किए हैं 5000। ठीक है, आगे गया 10 ईच एट पार। पार का मतलब होता है बेटा फेस वैल्यू पे ही जब आप इश्यू करते हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा पार। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, इसको आप MRP कह लो। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो बेटा उस प्रोडक्ट पे MRP होती है 10 रुपए। 10 रुपए से ज्यादा में कोई नहीं इसको बेच सकता, तो ये आपकी बेटा फेस वैल्यू है। अगर ये MRP है 10 रुपए और अगर आप इसको 10 रुपए में ही बेचोगे तो इसको हम बोलते हैं बेटा पार। क्या बोलते हैं बेटा, पार। ठीक है, और अगर आप 10 रुपए से ज्यादा में बेचोगे, मतलब 12 में, 15 में, 20 में, 25 में, 100 में, 1000 में, तो बेटा उसको बोलते हैं प्रीमियम पे बेच रहे हो। किस पे बेच रहे हो बेटा, प्रीमियम पे बेच रहे हो। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि इससे कम में बेचते हैं बेटा, जैसे 8 रुपए हो गया, 9 रुपए हो गया समथिंग, तो इसको बोलते हैं बेटा डिस्काउंट पे बेच रहे हो। किस पे बेच रहे हो बेटा, डिस्काउंट पे। अब ये होती क्यों है चीजें, देखो जो कंपनी की रेपुटेशन ज्यादा है मार्केट में, उसका नाम बहुत है, लोग पागल हो चुके हैं भैया उसके शेयर खरीदने के लिए, तो वो कंपनी इस चीज का फायदा उठाती है और वो अपने 10 रुपए की फेस वैल्यू से बढ़ाकर प्राइस बेचती है अपने शेयर को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फेस वैल्यू की जितना ही उसकी कैपिटल लगी होती है, लेकिन जो वो शेयर होल्डर या पब्लिक जो 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है ना, वो कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। कंपनी 2 रुपए में उसको कोई भी हिस्सा नहीं देती। ठीक है, ये मान के चलो कि अगर पार्ले जी 5 का है और दुकानदार अगर आपको 7 रुपए का देता है, तो बेटा आपको चीज तो 5 रुपए की ही मिली, बट जो 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया वो उसका प्रॉफिट हो गया दुकानदार का। ठीक है, और कई बार इसी के अपोजिट क्या होता है, कई बार कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, लोग पीछे हटते हैं उसके शेयर्स खरीदने में, तो वो क्या करती है फेस वैल्यू से कम में बेच देती है। जैसे पार्ले जी बिस्किट है, अगर उसकी एक्सपायरी डेट अगर आने वाली है या आ चुकी है, मान के चलो एक्सपायर हो चुका है वो, तो अगर दुकानदार सोचे कि भैया कहाँ एक पैकेट को मैं भेजूंगा कंपनी में वापस, या इसका गाय को मैं डालूंगा, तो एक काम करते किसी कस्टमर को चिपका देते हैं, तो हो सकता है वो 5 रुपए की चीज वो 4 रुपए में दे दे कि भाई 4 रुपए में ले जा, कोई बात नहीं, मैं कम इसलिए ले रहा हूँ पैसे क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि वो अब उसकी कोई वर्थ नहीं रही ना उस चीज की।
वैसे ही कंपनी की अगर वैल्यू ज्यादा नहीं है मार्केट में और लोग उसके शेयर खरीदना पसंद नहीं करते तो ऐसे में कई बार कम में बेचते हैं। ठीक है, हालांकि ये वाला टॉपिक आपके में है नहीं। ठीक है, ये 2 टॉपिक है तो जिसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम इसकी बात करेंगे सिर्फ। हाँ जी, तो इसने क्या बोला बेटा 10 रुपए, बच्चे 10 रुपए बोले है उसने। अच्छा, इंस्टॉलमेंट की बात भी बोली होगी कहीं ना कहीं, तो इंस्टॉलमेंट देख लो। एप्लीकेशन में बेटा 2 रुपए है, अलॉटमेंट पे है 3 रुपए, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का और बाकी सेकंड कॉल है 2 रुपए का। फिर से देखो 2 3 3 2 4 इंस्टॉलमेंट की हुई है नालायक ने। दो 3 3 2 ऐसे किया हुआ है। हाँ, ऐसे किया हुआ है। आगे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स है जिसको 40 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, मतलब उसको दिए गए हैं। तो बेटा 40 शेयर्स अगर उसको गिवन है तो मिस्टर एक्स है ये। बच्चे मैं यहाँ पे बात करूंगा मिस्टर एक्स की। 40 शेयर। अब देखते हैं कि भाई ये कौन कौन से पैसे नहीं दे रहा है। लिखा है कि गिव जनरल एंट्री रिलेटेड टू दी फोर फीचर ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो भाई 3 केस दे रखे हैं। पहले केस में कहा है कि मिस्टर एक्स अगर फेल्ड हो जाता है अलॉटमेंट मनी और हिज शेयर वर फॉरफिटेड। ओहो, देखो भैया क्या बोला गया है, बोला गया है कि वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा और यहीं पर उसके शेयर को फॉरफिट कर लो। फॉरफिट का मतलब होता है बेटा जब्त कर लेना। ध्यान रखना यहाँ पे एक बात कि इन्होंने कहा कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। बेटा बाय डिफॉल्ट ना एप्लीकेशन का पैसा वो देगा ही देगा। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा हर एक शेयर होल्डर देता ही देता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन उसने पैसा दिया पर अलॉटमेंट का नहीं दिया, कंपनी कह रही है कि यहीं पर इसको फॉरफिट कर लो। तो ये पहला केस है, हम इसको फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिट करने से पहले मैं आपको बेटा जेलेंटी बता देता हूँ। देखो, जब हम शेयर किसी भी पब्लिक किसी पर्सन को देते हैं तो वो एक तरह से हमारा मालिक बन रहा है और हम उसका कैपिटल अकाउंट बेटा क्रेडिट कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको मालिक से हटा रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, आपका शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं वो पैसा जो पैसा नहीं मिला। तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और बाकी जो भी पैसा उसने अभी तक दिया, जैसे कि उसने 2 रुपए दिए, तो उसको बेटा हम लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर के नाम से। क्या लिखेंगे बेटा, फॉरफिटेड शेयर के नाम से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बच्चे, फॉर्मूला है बेटा आपका नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है बच्चे कंपनी ने कितना पैसा मंगाया। ठीक है, तो कंपनी ने पैसा कितना मंगाया, अगर आप देखोगे 2 रुपए मंगाए दिए, 3 रुपए मंगाए नहीं दिए। ठीक है, उसके आगे तो मंगाया ही नहीं, कहा कि भाई यहीं पे जब्त करूं। तो कितने पैसे मंगा लिए, 3 और 2 5 रुपए मंगाए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो नंबर फॉरफिटेड शेयर बेटा कितने, 40 शेयर्स हैं और 5 रुपए मंगाए गए हैं। तो कितना हुआ, कितना हुआ बेटा, 200 रुपए हो गया। ठीक है, कितना पैसा उसने नहीं दिया, तो आप कहोगे सर 40 शेयर्स पे 3 रुपए उसने नहीं दिए, तो 40 इंटू 3 कितने हो गए बेटा, 120। कितना पैसा उसने दिया है बच्चे, तो उसने पैसा दिया है 2 रुपए, तो 40 इंटू 2। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है वो, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इफ मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। आगे उन्होंने कहा कि बेटा फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दो। तो बेटा अगर हम दूसरी कंडीशन करें तो दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और यहीं पर फॉरफिट कर दो। इसका मतलब उन्होंने फाइनल कॉल नहीं मंगाया गया। ठीक है, सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मंगाया। ऐसी कंडीशन में बेटा हम जेलेंटी क्या पास करेंगे बच्चे, वो भी देख लो। ये बेटा सेकंड केस है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो बेटा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है ना भाई, और किसका पैसा नहीं दिया बच्चे, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया बच्चे। किसका नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। और जो बेटा पैसा दिया है उसको हम किस नाम से लिखेंगे बेटा, फॉरफिटेड शेयर के नाम से लिखेंगे बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू में कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप देखोगे बच्चे, तो कॉल्ड अप का मतलब होता है जितना मंगाया।
उसने पे किया हो ना किया हो एक अलग बात है, मंगाया कितना कंपनी ने, 2 रुपये मंगाए, 3 रुपये मंगाए, 3 रुपये मंगाए, ये 2 मंगाए ही नहीं, कहा कि भाई यहीं पे फॉरफिट कर दो आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो कितने हो गए बेटा, 3 3 6 7 8 रुपये बेटा मंगाई गई है, तो 8 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ गया बेटा, 320 आ गया आपका। कितना पैसा अलॉटमेंट पे नहीं आया, तो आप कहोगे सर 40 शेयर्स पे अलॉटमेंट के बच्चे 3 रुपये थे, कितने थे बेटा, 3 रुपये थे, तो 3 रुपये आपने यहाँ लिखे। और आपने कहा कि सर फर्स्ट कॉल पे कितना था, तो भाई फर्स्ट कॉल पे भी 3 रुपये था, तो फर्स्ट कॉल पे भी 3 रुपये था। उसने पैसा दिया कौन सा बेटा, एक ही दिया है सिर्फ एप्लीकेशन का, 2 रुपये, तो 40 इंटू 2 रुपीज आ जाएगा। जो पैसा दे देता है ना वो फॉरफिटेड शेयर में आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। आप बेटा इसका सम कर लेना, इसके बराबर ही आना चाहिए। अगर आपका डेबिट क्रेडिट का अमाउंट सेम है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया। अच्छा, थर्ड केस में क्या होगा कि वो थर्ड केस में बेटा वो सिंपल सा होगा, वो ये भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे में कॉल्ड बेटा पूरे 10 रुपये हो जाएंगे, ठीक। तो कॉल्ड हम यहाँ पे लिखते हैं, और बाकी यहाँ पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल ये भी आ जाएगा, और नीचे भी फॉरफिटेड शेयर भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब पूरी एंट्री में एक चीज और ऐड हो जाएगी बस इसके अंदर, और यहाँ पे 10 रुपये हो जाएगा उसकी जगह, ठीक है। तो ये होता है बेटा फॉरफिट करना। लेकिन फॉरफिट के साथ साथ हमारे पास एक और एंट्री होती है बेटा, वो एंट्री होती है बेटा री इशू की। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर की बेटा एंट्रीज होती है बच्चे, री इशू की एंट्री। बेटा री इशू की एंट्री क्या होती है वो देखो। री इशू का मतलब क्या हुआ कि आपने मान के चलो मिस्टर एक्स है कोई, देख लो यार, मिस्टर एक्स है कोई, ठीक है, इसके पास से 100 शेयर्स, आपने क्या किया भैया, 100 शेयर इससे वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि ये पैसा नहीं दे रहा होगा, पॉलिसी एरियर कर रहा होगा, डिफॉल्टर हो गया, तो इसने पैसा नहीं दिया, आपने 100 शेयर से वापस ले लिए। अब आप क्या करोगे इस 100 शेयर्स का, कंपनी किसी और को बेचेगी, सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं री इश्यू करना, मतलब किसी और को बेच देना, ठीक है। तो मिस्टर एक्स से लोगे और किसी और को बेचोगे, राम रहीम या जो भी नाम होगा वट उसको आप बेच दोगे, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होती है बच्चे, बेटा इसकी एंट्री बहुत ही सिंपल है। इस बार क्या होगा, जब आप री इश्यू करते हो ना किसी और को दोबारा आप बेचते हो, तो ऐसे में आप इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं मांगते, आप कहते हो भैया डायरेक्ट पैसा दो और निकलो यहाँ से। तो आपकी बेटा एंट्री पास करते हो ये वाली, आप कहते हो बेटा पैसा दे, मालिक बन और चलता बन, चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। पैसा लो, मालिक बनाओ, बात खत्म। मालिक बनाने का मतलब होता है शेयर कैपिटल नीचे करना, पैसे आने का मतलब होता है बैंक अकाउंट डेबिट होना बेटा, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखो अमाउंट कैसे कैसे आएगा वो देखो जरा ध्यान से। जरूरी नहीं है कि पूरे जितने फॉरफिट किए हो शेयर्स उतने ही री इश्यू किए जाएं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। हो सकता है भाई 50 शेयर री इश्यू करे, कंपनी की डिमांड है, डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कितने पैसे की डिमांड है कंपनी को, उस हिसाब से कंपनी अपने शेयर री इश्यू करती है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे आप, री इशू शेयर्स इनटू में इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब कितने में बेचा, ठीक है। 10 रुपए की चीज है, 8 में ही बेचा होगा, 7 में ही बेचा होगा, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी ने कितने में बेचा, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या आता है, यहाँ पे आता है नंबर ऑफ री इशू शेयर्स इनटू, यहाँ पे भी लिखता हूं मैं नंबर ऑफ री इशू शेयर इनटू में बेटा यहाँ पे आप लिखोगे पेड अप। बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा 7 पेड अप, 8 पेड अप, 9 पेड अप, ऐसे गिवन होगा। अगर नहीं गिवन तो बेटा गिवन होगा ये फुल्ली पेड अप ऐसे लिखा होगा, ये वर्ड लिखा होगा बेटा ऐसे, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है बेटा फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपये है तो 10 रुपये आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर बेटा दोनों ही गिवन नहीं है, ना तो ये तो बेटा हम लेते हैं कॉल्ड अप। और बच्चे कॉल्ड अप हमने इससे पहले भी यूज किया गया है, तो ये पहले ही हमने यूज कहाँ किया बेटा, यहाँ पे जब हम फॉरफिट करते हैं ना तो यहाँ पे कॉल्ड अप होता है बेटा। कॉल्ड अप बेटा, तो ये वाला जो कॉल्ड अप है ना वो बेटा फिर यहाँ पे यूज होगा, ठीक है बच्चे, ये तरीका है। अच्छा जी, तो समथिंग कुछ अमाउंट ऊपर आएगा, समथिंग कुछ अमाउंट नीचे आएगा बच्चे। तो या तो बैलेंस यहाँ बचेगा, अगर यहाँ बचा तो बेटा उसको हम बोलेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ठीक है बच्चे। ये आपका एक तरह का लॉस होता है, ठीक है। और कई बार बैलेंस यहाँ बच जाता है बेटा, कई बार यहाँ बचेगा, तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज बचेगी, ध्यान रखना।
दोनों ही नहीं बचेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है। अगर नीचे बचा तो बेटा आप इसको लिखते हो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये एक तरह का अलग से प्रॉफिट होता है, कोई अलग नाम है। तो क्या लिखोगे, वैसे यहाँ पे यहाँ इसके नीचे लिखना था, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया आगे। आप इसी के जस्ट नीचे लिखोगे, इसी के जस्ट नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रीइश्यू का कंसेप्ट, ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है, जिसमें रीइश्यू भी गिवन हो हमें। बच्चे देखो, रीइश्यू का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है अपना, ठीक है। अब कोई छोटा तो कोई क्वेश्चन मिल जाए तो मजा आ जाए रीइश्यू के नाम पे। नहीं गिवन तो हमें आगे करना पड़ेगा, आज शायद नहीं प्रीमियम वाला है क्वेश्चन। बेटा एक बात और ध्यान रखना, बेटा आपको प्रीमियम वाला क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। ये बात और ध्यान रखना बच्चे, बस। हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, दिखाई दे रहा है, ठीक है। आलोक लिमिटेड फॉरफिटेड 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप को मतलब सारे पैसे मंगाए गए हैं। और क्या लिखा हुआ है बेटा आगे, उन्होंने आगे लिखा है हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 पर इक्विटी शेयर्स एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 4 इक्विटी शेयर। आउट ऑफ दीज 250 शेयर्स वर रीइश्यूड टू श्याम फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ 2000 पास, ओके। ये सारी चीजें गिवन है बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक। क्वेश्चन अलग टाइप से बेटा आपको देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपको बस अपना दिमाग लगाना है। ध्यान के बाद जो क्वेश्चन नहीं होते एक बार मुझे बता देना बेटा, मैं कोशिश करूंगा उनके ऊपर भी वीडियो आपके लिए बना दूं बेटा, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम जरा इस क्वेश्चन को अगर बेटा देखें ढंग से, इस क्वेश्चन को हम कैसे हमें लिखना होगा, तो क्वेश्चन को लिखने का तरीका बेटा देखो, पुरानी बुक है बेटा 53 इलिस्ट्रेशन है, ध्यान रखना। अच्छा, बाकी शेयर से हमें को लेना देना नहीं है, कंपनी ने कितने इशू किए, कितनी एप्लीकेशन आई, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं अभी उसी आदमी के ऊपर जो पैसा नहीं दे रहा, ठीक है। 10 रुपए की बात है बच्चे, और इंस्टॉलमेंट भी उन्होंने हमें बताई है। इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे बताई है उन्होंने, कहा अलॉटमेंट का 3 रुपये आपने नहीं दिया, फिर आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आपने 4 रुपये नहीं दिया, तो 4 और 3 7 और 3 ये हो गया अपने आप ही ऑटोमेटिक, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, सिंपल सी बात है। और जो पर्सन है आलोक लिमिटेड है राम है भैया, एक राम के पास बेटा शेयर्स कितने हैं, 300 शेयर्स। अल्टीमेटली बेटा उसने ये तो दिया ही होगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, फोरफिट करना है। फोरफिट करने के बाद बेटा उसने क्या कहा है कि भले 300 शेयर्स आपने फोरफिट किए हो, बट आप री इशू करोगे तो करोगे बेटा आप सिर्फ 250 शेयर्स। आप 250 शेयर्स आप री इशू करोगे बेटा एट द रेट कुछ गिवन है नहीं, उन्होंने कहा टोटल पेमेंट ऑफ 2000, मतलब कि टोटल पेमेंट आपको 2000 रुपये मिल गई। आपने 250 शेयर्स 2000 रुपये में बेच दिए, पर शेयर कीमत क्या है वो नहीं बताया, उसने टोटल अमाउंट बता दिया कि भैया 250 शेयर्स के आपको 2000 रुपये मिल गए। अब अगर आप और आगे देखोगे इस लाइन को, अगर आप देखो बेटा ध्यान से, तो बच्चे इसमें ना आपको कुछ नहीं लिखा पेडअप के बारे में। आउट ऑफ दीज 250 शेयर्स वर रीइश्यूड वाली लाइन में ही लिखा होगा पेडअप टू श्याम फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ ₹2000, बस। तो कितना पेडअप है गिवन नहीं है, तो मैंने आपको क्या कहा था, पेडअप अगर गिवन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं बेटा, कॉल्ड अप लेते हैं, ठीक है, जो हमने फोरफिट वाली एंट्री में हमने यूज किया है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो कितनी सिंपल तरीके से हम कर लेंगे, बहुत आराम से, ठीक है। इसके बाद बेटा प्रीमियम वाले भी क्वेश्चन होते हैं बच्चे। अच्छा जी, तो पहले एंट्री में पास करूंगा बेटा इसकी, वो फोरफिट की, ठीक है बेटा। लिखूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बेटा। तो इसका पैसा नहीं आया तो मैं लिखूंगा शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है बच्चे। क्या लिखूंगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और बच्चे यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ फोरफिटेड शेयर अकाउंट, ठीक है बच्चे। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ फोरफिट शेयर इंटू में कॉल्ड अप में सारा मंगाया गया है 10 रुपये, तो अमाउंट हो गया बेटा 3000 रुपये। अलॉटमेंट पे बेटा कितना पैसा नहीं आया, 300 शेयर्स पे उसने 3 रुपये नहीं दिए, तो बेटा ये हो गया 900 रुपये। अब बेटा और आगे देखेंगे तो 300 शेयर्स पे बेटा उसने 4 रुपये नहीं दिए, 1200 रुपये बेटा। और जो पैसा उसने दे दिया वो बेटा 3 रुपये के हिसाब से है, मतलब कि 900 रुपये, ठीक है। अब इसका बेटा टोटल कर लेना, इसका टोटल बेटा इसके बराबर आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी एंट्री हम पास करेंगे बच्चे। दूसरी एंट्री हम क्या पास करने वाले हैं बेटा, दूसरी एंट्री हम पास करेंगे बच्चे यहाँ पे
हमारा री इश्यू की एंट्री। तो री इश्यू की एंट्री में बेटा क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है बेटा ऊपर, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में बेटा हमें डायरेक्ट बोला हुआ उसने कि भैया 2000 रुपये मिले हैं टोटल, तो हमने 2000 रुपये लिख दिए बिना सोचे समझे, सिंपल सी बात है। और नीचे बेटा हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा था ना पैसा दो मालिक बनो, बात खत्म हो गई यार, इससे ज्यादा भी हमें टेंशन मत दो। तो 250 शेयर्स की बात की है उसने, 250 शेयर्स इनटू में हमें क्या करना था, पेड अप हमें गिवन नहीं है, फुली पेड अप भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, कॉल्ड अप ले लेंगे। और कॉल्ड अप बेटा क्या था, 10 रुपए था बेटा कॉल्ड अप बेटा क्या था बेटा कॉल्ड अप 10 रुपए था बेटा। तो आप 10 रुपए ले लोगे, ठीक है। अब 250 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा 2500 रुपये। तो अल्टीमेटली बेटा 500 रुपये आपको ऊपर बचा, ऊपर आगे बचा तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, फोरफिटेड शेयर, क्या बेटा, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। बच्चे ये ध्यान रखना कि ये वाला जो फोरफिट है ना ये लॉस होता है, और जबकि ये वाला जो फोरफिट है ये बेटा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि देखो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, लास्ट एंट्री हम करेंगे इसमें वो होती है बेटा हमारी कैपिटल रिजर्व की। पर एक बात ध्यान रखो कि देखो जो ये राम था उसने हमें पैसा दिया 900 रुपये, तो अब कंपनी ने क्या किया कि शेयर भी उससे वापस ले लिए, और पैसा जो उसने दिया था वो तो कंपनी के पास ही रखा हुआ है, तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया 900 रुपये। लेकिन जब वही शेयर जब आपने री इश्यू किए तो कंपनी को नुकसान हो गया 500 रुपये का। तो ऐसे में आप क्या करोगे, 900 में से 500 माइनस करोगे और कहोगे जितना अमाउंट बचा वो प्योर प्रॉफिट है, वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। उसे होता है ना बेटा, एक्स्ट्रा पैसा तो बैंक में जमा करते हो, वैसे अगर एक्स्ट्रा अगर प्रॉफिट अगर आपका बच गया तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देते हो आप, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। रिजर्व बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग उसकी एक अलग वीडियोस बनेगी, कभी टाइम मिलेगा तो, ठीक है, अलग से समझाऊंगा उसे में। रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कई बच्चों को नहीं पता रिजर्व के बारे में, डीपली नॉलेज नहीं है, ठीक है। खैर थर्ड एंट्री पास करेंगे बेटा। अब ऐसे में देखो फोरफिट शेयर में जब ये प्रॉफिट है ना बेटा, जब ये ट्रांसफर होगा तो हमेशा ध्यान रखना कोई चीज जब ट्रांसफर होती है तो उसका नीचे चेंज हो जाता है, मतलब अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। तो ये अभी क्या है, क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब बेटा देखो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है ना, आप फोरफिट के प्रॉफिट को फोरफिटेड प्रॉफिट में से आप माइनस कर देते हो री इश्यू में हुआ लॉस, री इश्यू में हुआ लॉस। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ तब होता है, ये वाली कंडीशन बेटा तब होती है बेटा फोरफिटेड प्रॉफिट माइनस में रेशियो लॉस, ये बेटा ये कंडीशन तब होती है जब आप सारे शेयर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फोरफिटेड शेयर्स री इश्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो आपने फोरफिट किया बेटा 300, आप री इश्यू कर रहे हो 250, तो यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला लगता है बेटा, फॉर्मूला है इस कंडीशन में बेटा, फॉर्मूला जो लगता है वो ये लगता है फोरफिटेड प्रॉफिट, ध्यान से देखना बेटा, फोरफिटेड प्रॉफिट अपॉन में फोरफिटेड शेयर्स इनटू में री इशू शेयर्स माइनस में री इशू लॉस। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगेगा बच्चे, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कुछ फोरफिटेड शेयर्स को बेटा री इशू किया जाए, ठीक है बच्चे। अच्छा अब इस फॉर्मूले को पुट करो बेटा, तो फोरफिटेड प्रॉफिट बेटा कितना है, फोरफिटेड प्रॉफिट है बेटा हमारे पास 900 रुपये, लिखो बेटा 900 रुपये। शेयर्स कितने फोरफिट किए थे बेटा, 300 शेयर्स आपने फोरफिट किए थे। रीइश्यू की बात करें, रीइश्यू आप कितना कर रहे हो बेटा, 250 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, ठीक है। माइनस कर दोगे लॉस, तो लॉस आपको कितना हुआ बेटा, लॉस हुआ बेटा 500 रुपये का, 500 रुपये आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। काटते जरा इसको, 2 जीरो गए, ठीक है। और 3 को इससे करोगे तो बेटा 750 आ जाएगा, माइनस में बेटा 500, तो कितना आ गया 250।
बेटा ये हमारा आंसर है। तो बेटा 250 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। आप देखो आंसर 250, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप कौन से क्वेश्चंस करोगे बेटा वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, आप क्वेश्चंस कर लेना। तो इलस्ट्रेशन में अगर आपको कुछ मिल जाता है तो स्पेशली बेटा ये वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, ये वाले इस तरीके के ना, इस तरह के क्वेश्चन है बेटा। ध्यान से देखो, इस तरह के क्वेश्चन बेटा, इस तरह की लाइन्स बेटा की बनेगी बच्चे, इस तरह की कंडीशन है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये वाले क्वेश्चन आपको करने होंगे। देन उसके बाद एक बात याद रखना बेटा, प्रीमियम वाले मत करना। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप को नहीं आते तो कोई इश्यू नहीं है बेटा, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई प्रीमियम वाले भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। हाँ बेटा देखो यहाँ से जहाँ पे ये टॉपिक लिखा होगा ना, ये हेडिंग लिखी होगी बच्चे, फॉरफिट एंड रीइश्यू शेयर विच वर इश्यूड एट पार। तो बच्चे आपको ना पार वाले क्वेश्चंस करने हैं बेटा, ठीक है। इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं होता तो बेटा आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन करो, 55 तक करो, बस बात खत्म हो गई, ठीक है बच्चे। तो आज की वीडियो में बेटा ये बस इतना ही है। अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसको आगे हम चलाएंगे। आई होप आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो, कुछ भी इशू हो आपको, ठीक है। और कई बच्चे कह रहे हैं बेटा ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, अभी तो मैंने ग्रुप नहीं बनाया है अभी, लेकिन आज मैं ग्रुप बना के आपको लिंक सेंड कर दूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा लिंक, जो भी होगा आप वहां पे जाके ज्वाइन हो जाना। अभी तक मैंने कोई ग्रुप बनाया नहीं था एक्चुअली, ठीक है, लेकिन आज मैं बना दूंगा, ठीक है।